सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मूवीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर सुजाको प्लेनेट में 4 सेकंड इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के लोग अब सरफेस पर आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर हम जोक्यो जी को देखते हैं जो कि आते साथ ही 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर देता है। ऐसे ही सालों तक इनके बीच फाइट चलती है, लेकिन इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जिसको कि इस फाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो यहाँ पर बस अपने जानने वालों की हेल्प करके वापस से सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सी सेलेस्टियल जेड्स की जरूरत थी और यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट से अच्छा ऑप्शन इस वक्त उसके पास कुछ नहीं था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सोल रिफाइनिंग सेक्ट के ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूतियान मौजूद होता है कि इसी मौके पर हम देखते हैं कि वांग लिन भी आ जाता है, जिसे यहाँ पर फेल करते साथ ही दूतियान कहने लगता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि हमारे पास्ट जनरेशन की जो टेक्निक्स है उन्हें मास्टर कर लिया हो, या फिर वो लोग जिन्हें की हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आने दे। इसी दौरान वांग लिन नोटिस करता है कि दूतियान की जो लाइफ स्पैन है वो पहले से बहुत ही ज्यादा घट चुकी है, जो देखकर वो जैसे ही उससे पूछने वाला होता है कि तभी दूतियान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछने वाले हो, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास अभी कुछ साल और है, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। जो सुनकर वांग लिन उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। इसी दौरान वांग लिन को जैसी क्लोजली दूतियान ऑब्जर्व करता है तो वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तुम मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल इस वक्त मुझे नजर आ रहे हो। साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत हद तक इंक्रीज हो चुकी है। तुम्हारी कल्टीवेशन इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब है, लेकिन मुझे पता है कि शायद तुम्हारे पास भी उसी चीज की कमी है जिसकी वजह से ज्यादातर कल्टीवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर जल्दी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। अगर तुम चाहते हो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो कहते साथ ही वो अपने पास में मौजूद एक हिडन वॉल को ओपन कर देता है जिसके अंदर की हम बहुत से ट्रेजर्स को देख पाते हैं। जिसके बाद दूतियान अपने पीछे रखी वॉल को यहाँ पर वांग लिन को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये हमारे हीरोज जिन्होंने की सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, ये उनकी यादें हैं और आज मैं इन्हीं के सामने तुम्हारे कंधे पर अपने सोल रिफाइनिंग सेक्ट की जिम्मेदारी को सौंप रहा हूँ। साथ ही हमारा जो 1 बिलियन सोल फ्लैग भी ये भी आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम बदले में हमारे इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को और सोल रिफाइनिंग सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे। तुम चाहो तो अभी से ही पीछे हट सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरे बाद तुम मेरे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उठाओगे और इसे एक लेवल 6 की कल्टीवेशन कंट्री बनाने में पूरी मदद करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो इन सारे हीरोज ने अपनी जी जान लगा दी बस इसी एक सपने को अचीव करने में। इसी वजह से तुम्हें हमसे वादा करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन अग्री कर जाता है और फिर दूतियान उसके हाथ में 3 अगरबत्तियां देता है, जिन्हें की वो लेते साथ ही उन सभी सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जो हीरोज थे उनके आगे जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर दूतियान अपने मन में कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने अपना सब कुछ आपकी उस डिवाइन कैलकुलेशन पर छोड़ दिया है और मुझे उम्मीद है कि हम एंड में कुछ भी नहीं खोएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान वांग लिन से कहने लगता है कि मेरे मरने के बाद हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और इससे पहले चलो तुम्हारे लिए कुछ सेलेस्टियल जेड्स का इंतजाम किया जाए। ये कहते साथ ही वो वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास सेलेस्टियल जेड की कमी होने मैं नहीं दूंगा, और इसके लिए अगर मुझे किसी दूसरे सेक्ट में डाका भी डालना पड़े तो मैं वो भी डालूंगा। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर एक पोर्टल के थ्रू दोनों ही एक लेवल 3 के कल्टीवेशन कंट्री के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही दूतियान अपनी पावरफुल वॉइस के साथ कहने लगता है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर दूतियान यहाँ पर आ चुका हूँ, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाओ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन और एक दूसरा पर्सन आ जाता है, जहाँ पर जो कि इस सेक्ट का एल्डर होता है, और दूतियान को देखते साथ ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर दूतियान किस लिए आया है। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, इस बार हम तुम्हें कुछ भी हमसे लेने नहीं देंगे। फिर क्या, दूतियान यहाँ पर आते साथ ही 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है, और यहाँ पर जैसे ही 1 बिलियन सोल फ्लैग बाहर आता है तो उसकी पावरफुल ऑरा चारों तरफ गूंजना शुरू कर देती है। दूतियान आगे कहने लगता है कि अगर तुमने सेलेस्टियल जेड्स को मेरे हवाले कर दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम लोगों को तो कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हारे इस इंसेक्ट सेक्ट के बाहर जितने भी इंसेक्ट्स हैं मैं उन सभी को मार डालूंगा, जिससे जब इमॉर्टल
क्लैन के मेंबर्स तुम पर अटैक करेंगे तो तुम्हारे पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं होगा। जो सुनकर वो एल्डर यहाँ पर थोड़ा डर जाता है और अपने साथी से कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उस ओल्ड वुमेन की नजर वांग लिन पर जाती है और वो उसे देखते साथ ही हंसते हुए कहने लगती है कि दूतियान, भले ही हम तुम्हारा यहाँ पर बाल तक बांका नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे पास ये जो नौजवान लड़का खड़ा है इसे हम जान से जरूर मार डालेंगे। जो सुनते साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक जायंट से कीड़े को वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो दोनों पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम दोनों में से अगर किसी को भी मेरी काबिलियत पर शक है तो मुझे आजमा कर देख लो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इंसेक्ट सेक्ट का एल्डर था वो वहाँ पर वांग लिन पर अटैक कर देता है, जिससे वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि 1 बिलियन सोल फ्लैग के जो सोल्स थे वो यहाँ पर चारों तरफ मंडराना शुरू कर देते हैं और वो एल्डर कहने लगता है कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे सबसे पावरफुल डिफेंसिव शील्ड को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो वांग लिन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वांग लिन अपना नाम चैंग न्यू बताता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो लेडी कहती है कि चैंग न्यू ये तो वही है जिसने लू यान फेंग और डीमन क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार डाला था। साथ ही इसने इन दोनों कल्टीवेशन कंट्रीज के जो कल्टीवेटर्स थे उन सभी की कल्टीवेशन को सील कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान कहने लगता है कि अगर तुम दोनों की चिट चैट खत्म हो गई हो तो जल्द से जल्द हमारे हवाले वो सारे सेलेस्टियल जेड्स कर दो। यहाँ पर वांग लिन के पावर का नमूना देखते साथ ही वो ओल्ड वुमेन समझ जाती है कि ये दोनों इनके टक्कर के नहीं है। इसी वजह से वो उन सेलेस्टियल जेड से भरी हुई बैग को उनके हवाले कर देती है और फिर ओल्ड वुमेन और वो एल्डर यहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं कि फ्यूचर में कभी भी तुम दोनों अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाना। इसी दौरान हम दूतियान को देखते हैं जहाँ पर वो उस सेलेस्टियल जेड से भरी हुई बैग को टॉस करते हुए कहने लगता है कि लास्ट टाइम जो हमारे एंसेस्टर थे उसने इस सेक्ट से बहुत से सेलेस्टियल जेड्स को ले लिया था, लेकिन इसमें फिर भी इतना तो है कि तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर लो। लेकिन अगर फिर भी ये तुम्हारे लिए कम पड़ जाते हैं तो हम दोबारा किसी और सेक्ट में जाकर डाका डालेंगे, और अगर वो भी कम पड़ जाते हैं फिर हम किसी और जगह जाकर डाका डालेंगे। लेकिन चाहे जो हो जाए तुम्हें ब्रेक थ्रू करवा कर ही मैं आज यहाँ पर दम लूंगा, और जब तक हमारे हाथ में ये 1 बिलियन सोल फ्लैग है तुम इस पूरे सजा को प्लेनेट पर कहीं पर भी बेबाक होकर घूम सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतियान फुल दबंगई के मूड में आ चुका होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि चलो फिर हमें कहीं और जाकर धाबा बोलना चाहिए। जो सुनकर वांग लिन भी स्माइल करता है और फिर वो अपनी उसी स्ट्रॉ हैट को पहन लेता है, जिससे कोई भी उसकी आइडेंटिटी का पता ना लगा पाए, क्योंकि वो भी जानता है कि दूतियान 1-2 साल में निपटने वाला है, लेकिन मुझे तो अभी यहाँ पर बहुत टाइम तक रहना है। इसी वजह से वांग लिन किसी को भी अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता। जिसके साथ हमें एक और नए सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आते साथ हम देखते हैं कि दूतियान ने अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग का यूज करते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को पूरी तरीके से खौफ में डाल दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पर उन लोगों से भी उनके सेलेस्टियल जेड्स को ले लेता है, और ऐसे ही ये दोनों गुरु चेले एक और नए सेक्ट में जाते हैं। वहाँ पर भी सेम कांड करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर भी सेम चीज। ऐसे ही हम देखते हैं कि 4-5 सेक्ट में डाका डालने के बाद ये दोनों वापस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना होते हैं। इसी दौरान वो वांग लिन से कहता है कि अब मुझे लगता है कि फाइनली इनसे काम हो जाएगा, और फिर वांग लिन की तरफ सीरियस लुक देते हुए कहने लगता है कि चैंग न्यू, एक बात याद रखना, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हें अगर सेलेस्टियल जेड्स चाहिए तो तुम्हें दूसरों से छीनना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास 1 बिलियन सोल फ्लैग है या कोई और पावरफुल ट्रेजर, लेकिन तुम्हें अगर ये सेलेस्टियल जेड्स चाहिए तो तुम्हें छीनना ही होगा। और ये तो अब हमारे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की एक प्रथा सी बन चुकी है कि जब भी हमें सेलेस्टियल जेड्स की जरूरत होती है तो हम दूसरों के सेक्ट में जाकर डाका डालते हैं। तो तुम्हें हमारी इस रेपुटेशन का हमेशा ख्याल रखना है। जो सुनकर वांग लिन भी फनी वे में कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जो सुनकर यहाँ पर दूतियान भी उसकी बात पर जोर शोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। इसी के साथ ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर दूतियान यहाँ पर वांग लिन को बताता है कि जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग हुआ करता था तो तब मैं एक बार गलती से एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गया था, जो कि हमारे इस सुजाकू प्लेनेट से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। साथ ही वहाँ के कल्टीवेटर्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इनफ होता तो मैं कभी भी सुजाकू प्लेनेट पर वापस आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी ही नहीं थी। इसी के साथ वो यहाँ पर त्यान युनसी के बारे में भी बताना शुरू कर देता है, जिसे सुनते साथ ही वांग लिन को उसी ओल्ड मैन की याद आ जाती है, जहाँ पर उसने कहा था कि मैं ओल्ड मैन त्यान युनसी हूँ, और अगर तुम अपने प्लेनेट को छोड़कर वहाँ से निकलने में कामयाब होते हो तो तुम हमारे त्यान युनशिन प्लेनेट पर आ सकते हो और मेरे जीनिंग डिसाइपल भी बन सकते हो। पर ये सुनते साथ ही वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि एक बार सुजाकू का मैटर सॉल्व हो जाए फिर मैं यहाँ से निकलकर
जल्द से जल्द उस प्लेनेट पर जाऊंगा। इसी दौरान इन दोनों के सामने एक ट्रांसपेरेंट सा बैरियर आ जाता है, जहाँ पर वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके देखता है कि यहाँ पर बहुत से फोर्सेकन इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स होते हैं जो कि एक और नया अटैक करने वाले थे। जो देखकर यहाँ पर दू तियान कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपना दूसरा अटैक इतनी जल्दी कर देंगे। जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये मैटर हमारा नहीं है। जो कहते साथ ही वो अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग बाहर निकाल लेता है और साथ ही वांग लिन यहाँ पर अपना 10,000 सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और दोनों ही तेजी से सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना होना शुरू कर देते हैं। जो देखकर यहाँ पर इमोर्टल क्लैन का ये बंदा उन्हें नोटिस कर लेता है और फिर वो अपने साथी से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो, मुझे जरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इन दोनों लोगों से निपटना है। ये कहते साथ ही वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन और दू तियान को वो लोग यहाँ पर एक ट्रैप में फंसा देते हैं। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर इनके सामने अपीयर होने लगता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना ये सोल फ्लैग दे दो। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम चू यी है, जो कि इमॉर्टल क्लैन का 5th एंसेस्टर है और जो कि एक 9 लीफ का समन है। यहाँ पर वांग लिन भी उसके 9 लीफ समन को उसके फोरहेड पर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने बहुत सी कहानियों में सुना है कि 10,000 साल पहले हुए उस वॉर में तुम्हारे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट ने इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को क्रिएट किया था, जिसके अंदर की 1 बिलियन सोल्स है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज मैं यहाँ पर इसे आजमाना चाहता हूँ। जिस पर दू तियान कहता है कि तुम इस लायक नहीं कि मैं तुम्हें हमारे इस सोल फ्लैग की पावर का नमूना दिखाऊं, लेकिन हमारे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो इकलौता कोर डिसाइपल है यानी कि चेंग न्यू, उसके लिए आज मैं यहाँ पर हमारे इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज करने वाला हूँ। तो चेंग न्यू जरा गौर से देखना कि आखिर 1 बिलियन सोल फ्लैग की ट्रू पावर क्या है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग को फुल्ली एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत से सोल्स निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दू तियान तभी यहाँ पर 30 कोर सोल्स को यहाँ पर बाहर निकाल देता है, वही सोल्स जो कि गोल्डन एंड पर्पल में होती है। और ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो 13 कोर सोल्स है ये इस 1 बिलियन सोल फ्लैग का फाउंडेशन है। यहाँ पर वो 5th एंसेस्टर भी देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि तभी दू तियान यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उन 13 कोर सोल्स एक फॉर्मेशन के अंदर खड़ी होती है, जिससे वहाँ पर बहुत सी सोल्स फ्यूज होकर उस इमॉर्टल क्लैन के 5th एंसेस्टर पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन किसी के भी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर सकती है। कि तभी यहाँ पर वो एंसेस्टर भी अपने हैंड साइंस बनाकर वहाँ पर बहुत से फर्नेस को हवा में से ले आता है और फिर उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि अचानक से वो फॉर्मेशन वीक पड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग लिन भी इस मेथड को देखकर कहने लगता है कि इस एंसेस्टर के मेथड्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जिसके बाद वो भी दू तियान से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास बस इतना ही पावर है क्या, तुम्हारी सोल फ्लैग की बस इतनी ही ताकत है। जिस पर दू तियान स्माइल करता है और यहाँ पर बहुत से हैंड साइंस बनाते हुए वो उन 13 सोल्स को आपस में फ्यूज होने का ऑर्डर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एक्सटेंडेड लेवल की सोल क्रिएट हो जाती है, जो कि एक सिंगल क्रश से ही उस सारे फर्नेस को डिस्ट्रॉय करके उस एंसेस्टर को दूर चट्टानों में फेंक देती है। इसके बाद दू तियान कहने लगता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने बुरी नजर से हमारी तरफ दोबारा देखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ दू तियान ये भी बताता है कि इमॉर्टल क्लैन के साथ जो वॉर चल रही है सुजाकू की, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन तुमने अगर दोबारा ये हिमाकत की तो मैं उनका साथ जरूर दूंगा। जो सुनकर यहाँ पर वो बंदा डर के मारे कहने लगता है कि सीनियर मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, और फिर वो आदमी यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर दू तियान वांग लिन से पूछता है कि तो बताओ कैसी लगी तुम्हें हमारे इस सोल फ्लैग की पावर। जो देखकर वांग लिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि हाँ ये कमाल का है। जिस पर दू तियान कहता है कि चिंता मत करो, मेरे बाद ये फ्लैग तुम्हारा ही होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे कई नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे, क्योंकि मैंने भी आज तक इस सोल फ्लैग के फुल पोटेंशियल तक इसे कभी भी यूज नहीं किया। साथ ही इसके साथ बहुत सी मिस्ट्रीज भी जुड़ी हैं जिनका कि मुझे भी नहीं पता। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर दू तियान आगे की तरफ रवाना हो जाता है और उन्हें आगे जाता हुआ देखकर वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि हालांकि मास्टर दू तियान और मेरे बीच में कोई भी मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। साथ ही मुझे बहुत सी चीजें भी सिखाया है जो कि एक मास्टर ही बस अपने डिसाइपल के लिए करता है। जिसके बाद वांग लिन भी अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के इल्यूजनरी फॉर्म को अंदर रख लेता है और फिर वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दू तियान वांग लिन को 4th सोल के बारे में बताना शुरू कर देता है और बताता है कि ये उन 36 प्राइमरी सोल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्स में से एक है और वो लियान हन सेक्ट का लास्ट एंसेस्टर है, जिसके सोल की हमारे इस 1 बिलियन सोल फ्लैग में मौजूद है। जो सुनकर वांग लिन थोड़ा हैरान हो जाता है, जिस पर दू तियान बताने लगता है कि ये उस टाइम
टाइम की बात है जब हमारे इस सुजाकू प्लेनेट के फर्स्ट सुजाकू ने अपनी जान की कुर्बानी देकर यहाँ पर उन इमॉर्टल क्लैंस के लोगों पर एक ऐसा पावरफुल बैरियर लगा दिया जिससे कि वो लोग सरफेस पर ना आ पाए। और अपने मरने के बाद उन्होंने सेकंड जनरेशन का सुजाकू भी चुन लिया और जो सेकंड जनरेशन के सुजाकू थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उनके जैसा दूसरा इस पूरे प्लेनेट में कहीं भी मौजूद नहीं था। इवन कि उन्हें हमारे इस सुजाकू प्लेनेट का सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है। यहाँ पर सेकंड जनरेशन के सुजाकू का सुनते साथ ही वांग लिन को सीतुनन की याद आना शुरू हो जाती है और वो सीतुनन की कही वो बात याद करता है जहाँ पर वो वांग लिन से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम उस इंसान के सामने खड़े हो जो कि सुजाकू प्लेनेट का सबसे पावरफुल पर्सन है। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर दूतियान से पूछता है कि आखिर उस सेकंड जनरेशन के सुजाकू का नाम क्या है, जिस पर दूतियान बताता है कि मुझे उनके नाम के बारे में तो नहीं पता, लेकिन सुजाकू प्लेनेट के जितने भी जनरेशन के सुजाकू रहे हैं उन्हें उनके नाम के बारे में जरूर पता होगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और वो इतने ज्यादा दयालु थे कि उन्होंने अपने फेलो कंट्रीज को पावरफुल होने में बहुत ही ज्यादा मदद की। और उन्हीं के टाइम में हमारे जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर थे उन्होंने हमारी इस कंट्री को लेवल 4 तक पहुंचा लिया था। सारी बात सुनते ही वांग लिन पूछता है कि तो फिर उस सेकंड जनरेशन के सुजाकू का क्या हुआ, जिस पर दूतियान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि 1000 साल पहले हमारे इस प्लेनेट पर कुछ फॉरिजन कल्टीवेटर्स ने आकर अटैक कर दिया और हमारे जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के 4th एंसेस्टर थे उन्होंने सेकंड जनरेशन के सुजाकू का खूब साथ दिया, जिसमें कि उनकी मौत भी हो गई। पर जो फॉरेन कल्टीवेटर्स यहाँ पर जिस मकसद से आए थे शायद वो उस मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि तभी से हमारे सेकंड जनरेशन के सुजाकू मिसिंग है। ये सुनकर वांग लिन दोबारा से सीतुनन को याद करता है जहाँ पर उसने एक बार गुस्से में कहा था कि मैंने हजारों सालों तक इंतजार किया ताकि मुझे कोई एक बॉडी मिल जाए और मैं उसे टेक ओवर करके यहाँ से आजाद हो जाऊँ। यहाँ पर वांग लिन अच्छे से समझ चुका है कि जो सेकंड जनरेशन का सुजाकू है और सीतुनन ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वांग लिन को पता ही नहीं कि सेकंड जनरेशन का सुजाकू और कोई नहीं बल्कि सीतुनन ही है। जिसके बाद वांग लिन मन में कहने लगता है कि क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों एक ही पर्सन है। लेकिन तभी दूतियान उसे कहने लगता है कि इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब पास्ट की बातें हैं और फिलहाल के लिए हमें अपना फोकस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ करना चाहिए, जहाँ जाकर जल्द से जल्द तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों तेजी से सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ जा रहे होते कि तभी यहाँ पर दूतियान वांग लिन को रोक लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल सा बैरियर था, जिसे देखते साथ ही दूतियान कहने लगता है कि इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। जिसके बाद वो वांग लिन से बताने लगता है कि ये पूरे सुजाकू प्लेनेट का सबसे पावरफुल बैरियर है, जिसे कि मिस्टीरियस सुजाकू बैरियर भी कहा जाता है। और इसका मतलब ये भी है कि ज़ोक्यूज़े अब आर पार की लड़ाई में आ चुका है, तभी उसने इतने पावरफुल बैरियर को यहाँ पर यूज किया है। और ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये एक बार में बहुत बड़े इलाके को अपने अंदर ले सकता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन वहाँ पर अपने एक ब्लैक ड्रैगन से अटैक करता है, तभी यहाँ पर एक पावरफुल सा पंच आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वांग लिन कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन में डीमन क्लैंस के लोगों का ब्लड भी यूज किया गया है। जिस पर दूतियान कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जब तुमने जायंट डीमन क्लैन के सभी लोगों की कल्टीवेशन को सील कर दिया था तो यहाँ पर कियान फेंग ने जाकर उनकी सील को ब्रोक कर दिया और इससे खुश होकर उन लोगों ने ज़ोक्यूज़ी का साथ दिया। इसी वजह से इस फॉर्मेशन में उनका ब्लड भी मौजूद है। जो सुनकर वांग लिन हैरानी के साथ मन में कहता है कि क्या मेरे उस सील को तोड़ा भी जा सकता है, अगर हाँ तो मैंने ये चीज नोटिस क्यों नहीं की। जिसके बाद दूतियान अपनी वॉइस को रेज करते हुए कहता है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर दूतियान बोल रहा हूँ, जल्दी से इस सील को यहाँ से हटाओ ताकि हम एंटर कर पाए और मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पेशेंस को आजमाने की सोचना भी मत। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर कियांग फेंग सामने आ जाता है और फिर दूतियान से कहता है कि सीनियर, अंदर जाने के लिए पोर्टल मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर कियांग फेंग को इस बैरियर को कंट्रोल करता हुआ देखकर दूतियान भी अपने मन में हैरानी के साथ पूछने लगता है कि आखिर ये इस पावरफुल बैरियर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सिर्फ जो सुजाकू है उन्हें ही इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन इसी दौरान कियांग फेंग कहने लगता है कि सीनियर, मैंने रास्ता बना दिया है, अब आप एंटर हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान उस पोर्टल के जरिए से एंटर हो जाता है, लेकिन कियांग फेंग यहाँ पर दूतियान से कहता है कि सीनियर, इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर आपके इस डिसाइपल चैंग नियो से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिस पर दूतियान कहने लगता है कि ठीक है, तुम दोनों को जो भी बात करनी है जल्दी से करो क्योंकि हमें निकलना है। जिस पर यहाँ पर कियांग फेंग उसे वॉक करते हुए कहने लगता है कि क्या बात है सीनियर, आपका ये जो डिसाइपल है ये तो आपका सक्सेसर है ना, तो क्या आपके सक्सेसर में इतना भी दम नहीं कि वो मेरे से एक छोटा सा मुकाबला भी कर सके। जो सुनकर हम देखने की दूतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर तुम जैसे की हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की।
क्या तुम्हें यहाँ पर मरने की इच्छा हो रही है? कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन की आवाज आती है और वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हम वांग लिन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट देखते हैं और जिसके साथ ही ये एपिसोड हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें तीतुनन भी दिखने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।